Hello everyone, how are you all? This is chapter 2 of class 6 diversity in living world. चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था. आप उनका वीडियो जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है. और अगर आप चैप्टर 2 पढ़ने आए हैं तो वेरी वेलकम. एंड दिस इज़ लेक्चर 1. दिस इज़ इंट्रोडक्शन वीडियो. ओके, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक पे इंट्रोडक्शन की बने ना, वो वाला वीडियो है. ओके, सो लेट स्टार्ट. दिस इज़ अ श्लोक. ये संस्कृत में लिखा है. वाइज सेइंग मतलब कि कुछ अच्छी बात कही गई है. और वो अच्छी बात क्या है? ट्रीज स्टैंड इन द सन. ठीक है, ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स. खुद ट्री सन के धूप में खड़े होते हैं और दूसरों को छाया प्रोवाइड करते हैं, है ना? करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं. देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स. जो वो अपने फ्रूट्स होते हैं उनके, वो भी वो किसी और के लिए होती है. तो उन्हें एनिमल्स खाते हैं, ये तो हम उन्हें ह्यूमंस खाते हैं, हम खाते हैं. गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप. जो अच्छे लोग होते हैं वो सारी मेहनती चीज़ें करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, अपने वेलफेयर के लिए करते हैं. एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स. ठीक है, हार्डवर्क करते हैं और अपना भला भी करते हैं, दूसरों का भला भी करते हैं. दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्नड. ठीक है, जो भी उनका जमा पूंजी जितना भी कमाया हुआ होता है वो सब अपना दूसरों को दे देते हैं बिना कुछ सोचे. अगर आज के टाइम पे ये होने लग गया, पता नहीं कौन सा ज़माने का श्लोक है, बट हाँ, लोगों की हेल्प करनी चाहिए. जिनको हेल्प चाहिए, जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प तो करनी चाहिए. बट ऐसे तो नहीं हो सकता नहीं कि अपना सब कुछ ही दे दे किसी को. पहले के लोग होते होंगे शायद ऐसे, आजकल के तो नहीं है. आजकल तो लोग उनकी भी हेल्प नहीं करते हैं जिनको नीड होती है ना. बट हमें करनी चाहिए. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होता है. ठीक है, इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन. ठीक है, तो जब भी बारिश पड़ती है, ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी बारिश पड़ती है तो उसके बाद का जो मौसम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. लाइक पहली बात तो जो हमारा व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है ना. ऐसा लगता है कि जैसे नेचर में किसी ने ग्लासेस लगा दिए हैं. बहुत ज़्यादा क्लीन व्यू होता है. कलर्स हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, है ना. और स्मेल जो होती है मिट्टी की, वो कितनी अच्छी आती है. ठीक है, तो ये थी एक प्लीजेंट मॉर्निंग, यानी कि बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग और सूदिंग मॉर्निंग. कब की? कि पिछले दिन बारिश हुई थी, इसलिए जो आज की मॉर्निंग है वो बहुत अच्छी थी. ठीक है, सो डॉक्टर रघु, कोई है डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा. ठीक है, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर. इन दोनों को, डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को, इनवाइट किया है स्कूल में. ठीक है, किसने इनवाइट किया? साइंस टीचर ने. साइंस टीचर का नाम क्या है? मैडम सुलेखा. ओके, ये हमारी साइंस टीचर है. इन्होंने इनवाइट किया डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. ठीक है, तो बच्चों को नेचर वॉक में ले जाने के लिए, लाइक उनको नेचर के थ्रू फैमिलियर कराने के लिए उन्होंने, साइंस की जो मैम थी, उन्होंने दो लोगों को इनवाइट किया स्कूल में. डॉक्टर रघु को इसलिए इनवाइट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको सब चीज़ों के बारे में पता होगा. और मनीराम चाचा को इसलिए इन्वाइट किया क्योंकि वो लोकल है वहाँ के, उनको भी सारी चीज़ों का पता होगा. ओके, सो डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट. अब देखो, डॉक्टर रघु जो है वो साइंटिस्ट है एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी. नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी में वो साइंटिस्ट है. एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाय कम्युनिटी. जिस फॉरेस्ट में या फिर जिस जंगल में या फिर जहाँ पे वो विजिट करने वाले हैं नेचर्स वॉक के लिए, ओके, तो वहाँ के जो लोकल हैं वो कौन है? मनीराम चाचा. और वो एल्डरली पर्सन है, मतलब कि वो थोड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ज्ञान भी ज़्यादा होगा. ओके, थोड़े बड़े अंकल हैं तो उनको ज्ञान ज़्यादा होगा. सो मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट. अब देखो, मनीराम चाचा क्या निकले? एक्सपर्ट निकले. किस चीज़ में? इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल. ठीक है, जैसे बर्ड्स जो आवाज़ निकालती है ना, तुमने मैना की आवाज़ सुनी होगी, वो कूहू करके बोलती है. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बर्ड्स होती है जो अलग अलग आवाज़ निकालती है ना, सुना ही होगा तुम लोग ने. ठीक है, तो मनीराम चाचा उनकी मिमिक कर सकते हैं, आवाज़, बर्ड्स की आवाज़ निकाल सकते हैं. ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो जब हम नेचर वॉक्स में जाएंगे तो हमें बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे, बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट दिख सकते हैं, है ना. तो उनकी नॉलेज किसको है? मनीराम चाचा को अच्छे से. कि लाइक कोई प्लांट है जो कि पॉइजनस है और हमें उसको नहीं छूना है, बट हम गए, हमने उसको छू दिया, तो मनीराम चाचा हमें हर चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि पॉइजनस है, जिसको हमें नहीं छूना है, या फिर जिसको हम छू सकते हैं, या फिर जिसको हमें दूर से देखना है. उनको सब चीज़ों के बारे में पता है. ओके, नाउ तो देखो, ये है मनीराम चाचा, ये है साइंटिस्ट, ये है मिसेस सुलेखा. ठीक है, और ये है आपकी क्लास के बच्चे. अब देखो, इस पिक्चर को अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं अलग अलग टाइप की, पीकॉक है, मंकी है. ओके, कोई बच्चा है जो शायद ये कैमरामैन होगा, है ना. ये देखो, ये इनको व्यू कर रहे हैं, इन सारी चीज़ को देख रहे हैं. अब मनीराम चाचा ना कुछ वॉइस निकाल रहे हैं बर्ड की, ये वॉइस निकाल रहे हैं. ठीक है, इन्होंने डिपिक्ट किया है कि ये वॉइस निकाल रहे हैं. अब बच्चे जो इनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ बच्चे इनको फॉलो कर रहे हैं, वो भी मनीराम चाचा की तरह वॉइस निकाल रहे हैं. ठीक है, और जो ये कुछ और बच्चे हैं, इनके पास कॉपी पेन है, ये किसी चीज़ को नोट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये थी हमारी नेचर्स वॉक. ठीक है, मैडम हमें जंगल में लेकर गई कि नेचर के थ्रू हम फैमिलियर हो जाए, हमें पता लगे नेचर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. ओके, नाउ टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक.
Dr. Raghu informed the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of animals in the nature. ठीक है, अब हम कुछ भी काम करते हैं किसी पर्पस के साथ करते हैं, तो नेचर्स वॉक में जाने का हमारा पर्पस क्या था? ठीक है, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नई नई वैरायटी ऑफ प्लांट्स को देखें, नई नई वैरायटी ऑफ एनिमल्स को देखें, जहाँ वो जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट फील करें, क्योंकि जब भी हम फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। कभी कभी अगर कुछ ज़्यादा ही डेंस फॉरेस्ट है तो हम डर भी जाएंगे, है ना। इसीलिए हमारे साथ बड़े लोग भी गए हैं, अकेले नहीं चले जाना तुम लोग। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। ठीक है, जो मैम है उनको ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम भी कभी ट्रिप में जाते हैं, कभी स्कूल ट्रिप में जाते हैं, कभी हम साइंस फेयर में जाते हैं, तो हम भी कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर पिकनिक में जाए तो भाई मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, वो नई जगह में जा रहे हैं, उनको एक्सप्लोर करना मिल रहा है। ठीक है, उनको कॉपी और पेन लेके पढ़ना नहीं है क्लास में बैठ के, वो एक्सप्लोर करके नॉलेज अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इससे अच्छी बात तो उनके लिए क्या ही हो जाएगी कि वो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर नॉलेज उनको मिल रही है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक। ठीक है, अब जो टीचर है उन्होंने बोला कि बच्चों तुम अपने साथ नोटबुक लेके चलो, पेन लेके चलो, वाटर बॉटल लेके चलो। ओके, नाउ एज दे वॉक, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे, दे बिगेन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड द एनिमल्स अराउंड देम। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी? जंगल में प्लांट्स होंगे बहुत सारे, एनिमल्स होंगे बहुत सारे, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है। डाइवर्सिटी मीन्स की वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जो डॉक्टर रघु हैं वो एडवाइस देते हैं टू द स्टूडेंट्स, note the variety of smells in the park, okay, and emphasize respecting all the living creatures and observing them without disturbing. ठीक है, तो इतना फर्ज हमारा बनता है कि हम सारे क्रिएचर्स जितने भी एनिमल्स प्लांट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, हम ऐसा ना करें कि हमें कोई अच्छा फ्लावर दिख रहा है तो हम उसको तोड़ लें। ठीक है, हम ऐसा नहीं करें कि हमें कोई लीव दिख रही है हमारे आसपास तो हम उसको तोड़ लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है कि कोई अच्छा सा प्लांट दिखा तो उसको उखाड़ के फेंक दिया, नो। कोई अच्छा एनिमल दिखा तो, कोई क्रिएचर दिखा तो उसको मार दिया, नहीं। ये सारी चीज़ें ना बहुत गंदी होती है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें सब चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए चलना है, हमें नेचर की ब्यूटी को देखना है, और हमें मेन थिंग क्या करनी है ना, हमें स्मेल रिकॉग्नाइज करनी है कि अलग अलग जगहों की स्मेल कैसी है। लाइक अगर हम किसी डैम प्लेस में चलेंगे तो वहाँ पे मर्डी स्मेल होगी। ठीक है, कोई ऐसा प्लांट हमें मिल गया जिसकी फ्रेग्रेंस होगी तो वहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। कोई फ्लावर्स होंगे, ठीक है, जिनकी अच्छी स्मेल होती है, तो हमें वो सब चीज़ें नोटिस करनी है। ठीक है, अब क्या हुआ, मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन द साउंड, डिफरेंट साउंड। ठीक है, अब जंगल में क्या होता है ना, बर्ड्स के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं वो भी साउंड करते हैं। ठीक है, मनीराम चाचा क्या बोलते हैं कि तुम ऑब्जर्व तो कर रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को, बट तुम उनकी साउंड्स भी ऑब्जर्व करो। लाइक अगर कहीं पे छोटा सा कहीं पे वाटर फाउंटेन होगा तो वाटर फाउंटेन की कुछ अलग आवाज़ आएगी, कहीं पे छोटी सी रिवर होगी तो उसकी अलग आवाज़ आएगी, क्योंकि जंगल में तो हो सकता है वाटर फाउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकता है। अगर हम पार्क में विजिट करें तो वहाँ पर भी वाटर फाउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकती है ना। एंड हमें ये सारी चीज़ें नोटिस करनी है। ठीक है, कोई जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो भी आवाज़ करते हैं, मेंढक होते हैं, फ्रॉग, वो भी आवाज़ करते हैं, तो हमें सारे साउंड्स को भी नोटिस करना है। इससे क्या होगा ना, हमारी पावर्स बढ़ेंगी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की। और पहले चैप्टर में तो हमने पढ़ा ही था कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है ना, उसके लिए अपनी थिंकिंग इन्हेंस करना, उसके बारे में सोचना। ठीक है, ये सब किसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर आता है साइंस में। ओके, सो द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखी, इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें देखी उन्होंने प्लांट्स में? ग्रास देखी, छोटी छोटी घास, बुशेस, छोटी घास से थोड़े थोड़े लंबे प्लांट्स, छोटी घास से थोड़े लंबे प्लांट्स, ओके, एंड लार्ज ट्रीज। ठीक है, बुशेस से लंबे कौन होते हैं? ट्रीज। ओके, नाउ दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स। उन्होंने बहुत सारी बर्ड्स देखी, सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्रीज। बहुत सारी बटरफ्लाइज देखी, मूविंग फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर्स, एंड मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। ठीक है, बहुत सारे मंकीज देखे जो जंप कर रहे थे, बहुत सारी बटरफ्लाइज देखी, छोटे छोटे क्रिएचर्स देखे, और कुछ उन्होंने प्लांट्स देखे जिनको उन्होंने डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में, ग्रासेस, बुशेज एंड लार्ज ट्रीज। ठीक है, तो जो ग्रासेज होती है ना, ये देखो, ये है ग्रासेज, ये श्रब्स होगी, इनको हम बोलते हैं बुशेज, मतलब कि झाड़ियाँ। ठीक है, और ये हो गए ट्रीज, ये हो गए कुछ हर्ब्स। ठीक है, और ये हो गए कुछ क्लाइंबर्स, मतलब कि बेल। और हर्ब्स क्या होता है? ये भी शॉर्ट हाइटेड प्लांट होता है और इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, लाइक ये मेडिसिन के पर्पस में काम आते हैं हर्ब्स। ठीक है, श्रब्स मतलब कि छोटे प्लांट, और इनको हम बुशेस भी बोलते हैं। तो बुशेस मतलब कि छोटी झाड़ियाँ। ठीक है, ये छोटे छोटे ना झाड़ी बोलते हैं, झाड़ी में फ्लावर्स लगे, ये देखो। नाउ द स्टूडेंट्स कैन हेयर द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, जब बर्ड्स चिरप करती है, मतलब जब बर्ड्स कुछ बोलती है, चू चू चैचा जो भी बोलती है, तो उसको क्या बोलते हैं ना इंग्लिश में? चिरपिंग। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? मम्मा बर्ड चू चू कर रही है, ये फिर बर्ड मतलब आवाज़ निकालते हैं ना, जैसे कि कोई सी बर्ड होगी उसको मिमिक करते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब कि बर्ड्स की जो साउंड होती है। सो डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिरप। ठीक है, जितनी भी अलग अलग बर्ड हैं वो अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालेंगी। लाइक एक बर्ड है पीकॉक।
ठीक है, तो पिकॉक अलग टाइप की आवाज़ निकालेगा, ठीक है। पिजन है वो अलग, पिजन कैसे करते हैं, गुटरगू गुटरगू ऐसे करते हैं, तो पिजन अलग टाइप की आवाज़ निकालेगा। पिकॉक कैसे करते हैं, पिकॉक की आवाज़ थोड़ी म्यू म्यू ऐसे टाइप की होती है, मतलब बिल्ली जैसी नहीं, थोड़ी बहुत लाउड आवाज़ होती है पिकॉक की, ठीक है। और लाइक पैरट है, तो पैरट क्या मिट्टू मिट्टू बोलता है, और भी कुछ बोलता होगा पैरट, है ना। तो बहुत सारी आवाज़ें होती हैं बर्ड्स की, अलग अलग टाइप के बर्ड्स की। कौवा कैसे करता है, काऊ काऊ, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन द नेचर, ठीक है। तो हमारा नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। व्हाट डज डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी मतलब कि नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ें हैं। लाइक बर्ड्स में भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तो उनको हम बोलेंगे बर्ड्स में डिफरेंट डाइवर्सिटीज़, है ना। डाइवर्सिटी इन बर्ड्स का मतलब हो गया कि बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़। डाइवर्सिटी इन प्लांट का मतलब हो गया प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़। डाइवर्सिटी इन एनिमल्स का मतलब हो गया एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ या फिर स्पीशीज़। प्लांट्स की वेराइटीज़ होती है अलग अलग और एनिमल्स की स्पीशीज़ होती हैं अलग अलग, ठीक है। वैरायटी और स्पीशीज़ दोनों सेम वर्ड हैं, बट एनिमल्स के टाइम में हम स्पीशीज़ यूज़ करेंगे और प्लांट्स के टाइम में हम वैरायटी यूज़ करते हैं। स्पीशी भी कर सकते हैं, बट मोस्टली हम एनिमल को किस में स्पीशी बोलते हैं और प्लांट्स को वैरायटी बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मरियम चाचा टू मिमिक कॉल ऑफ सम बर्ड्स, ठीक है। डॉक्टर रघु क्या बोलते हैं मरियम चाचा को, कि मरियम चाचा नहीं है, मनीराम चाचा है, ओके, आई एम सॉरी। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा को, अरे यार मैंने मरियम वाली मूवी देखी थी ना, दिमाग में मरियम घूम रहा है। सो डॉक्टर रघु मनीराम चाचा को बोलते हैं कि आप अलग अलग टाइप के बर्ड्स की आवाज़ मिमिक करके दिखाओ, क्योंकि मनीराम चाचा तो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, बर्ड की आवाज़ मिमिक करने में। अब क्या होता है, मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल, ठीक है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ निकालते हैं। अब बच्चों को ना बहुत मजा आता है, बच्चे हंस रहे होंगे, कितनी ताकि हंस रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो खुद भी उनके साथ आवाज़ें निकालने लगते हैं। द स्टूडेंट्स इंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग देम, ठीक है। स्टूडेंट भी उनकी तरह आवाज़ें निकालने लगते हैं। अब ये बच्चा क्या है ना, ये सोच रहा, वाओ इट इज़ अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज़ इट्स ओन यूनिक चिरप, मतलब कि कितना अमेजिंग है कि अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग आवाज़ें हैं, ओके। नाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड यू, क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स अपने घर के आसपास या फिर अपने घर में, ठीक है। मम्मा, हमारी जो मम्मा होती है, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर हमारे फादर, उनको ना प्लांटेशन का बड़ा शौक होता है। लाइक घर में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उगाते हैं, है ना। घर में डिफरेंट टाइप्स के क्या उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, है ना। घर में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स उगाते हैं, उगाते कि नहीं उगाते, सबके पेरेंट्स उगाते होंगे, जिनके पास जगह है, और जिनके पास जगह नहीं है वो फ्लावर पॉट्स में उगाते हैं, है ना। सो क्या तुमने कभी नोटिस किया डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी तुमने नोटिस किए होंगे डिफरेंट टाइप में, अगर आप जू गए होंगे फिर अपने घर के आसपास ही, है ना। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम ऐसा कुछ नया देखोगे तो तुम्हें अपने टीचर्स को बताना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, ठीक है। अगर आपके घर में बहुत अच्छा फ्लावर ब्लूम होता है, ठीक है, तो आप अपनी फ्रेंड को आके तो बताओगे यार हमारे घर पे ना बहुत अच्छा फ्लावर खिला है। या फिर कोई कोई बच्चे क्या करते हैं ना, वो फ्लावर को तोड़ के अपनी मैडम को गिफ्ट दे आते हैं, है ना, इम्प्रेस करने के लिए मैडम को। बट ऐसा नहीं करना है, फ्लावर प्लांट्स में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब देखो फ्लावर अगर प्लांट में लगा होगा तो उसकी कितनी लंबी लाइफ होगी, वो 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ता ब्लूम करेगा। और अगर तुम उसको प्लग करके किसी को दे दोगे ना, तो वो बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे में सूखने लगेगा और 1 दिन के बाद वो मुरझा जाएगा, पूरा बहुत बुरा हो जाएगा। अगर वहीं वो प्लांट में होता तो वो बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा होता है ना। तो जितना भी हमने लेक्चर किया अभी तक, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इसका जो कंक्लूजन है कि नेचर्स वॉक पे जाके हमें क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या चीज़ें पता लगी और क्या क्या चीज़ें हमने नोटिस करी, और मेन पर्पस क्या था नेचर्स वॉक में जाने का, इतना तो हमें पता लगा कि हमने वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखे, है ना। हमें नेचर के साथ अपने आप को फैमिलियर कराया, ठीक है। कुछ नहीं तो देखो, जहाँ आप लोग गए होंगे ना पार्क में या फिर जंगल में, वहाँ पे चलना भी थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे, थोड़े थोड़े कच्ची मिट्टी होती है, पडल्स होंगे, हर्डल्स होंगे, है ना, थोड़े थोड़े स्टोन्स होंगे, किसी का पैर मुड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुमने नोटिस करी होगी, है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला हमने, नेचर वॉक इज एन एक्साइटिंग एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस। ऑब्वियस सी बात, एक्साइटिंग तो था ही, लेकिन एजुकेशनल भी था। हमने चीज़ें देख के समझी, ठीक है, और हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करके समझा। किसी भी चीज़ को समझना मतलब कि हमने उसके बारे में नॉलेज गेन करी, ठीक है। तो वो कैसा एजुकेशनल एक्सपीरियंस था, वेयर स्टूडेंट्स गेट द चांस टू एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को किस चीज़ का मौका मिला कि वो प्लांट्स को और एनिमल्स को ऑब्जर्व करें, नेचर को ऑब्जर्व करें और डिफरेंट डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करें, ठीक है। लीड बाय एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर रघु, साइंटिस्ट थे जो, एंड मनीराम चाचा जो कि एल्डरली लोकल थे, जिनको कि बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, विद डीप नॉलेज ऑफ द नेचर, ठीक है। हमने वही, इसको किसने लीड किया, डॉक्टर रघु ने और चाचा जी ने, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने 2-3 दोस्तों को ग्रुप बनाया, अकेले निकल गए जंगल, और जंगल तो तुमने अकेले बिल्कुल जाना भी नहीं है। क्या अगर जंगल में तुम्हें शेर मिल गया या फिर लोमड़ी मिल गई और वो तुम्हें हार्म कर ले किसी चीज़ से, है ना, तो अकेले नहीं जाना है, हमेशा अपने साथ किसी बड़े को लेकर जाना है, ठीक है। नाउ देयर यूनिक फीचर्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑल क्रिएचर्स, ठीक है। हमने जो नेचर था उसका यूनिक फीचर देखा। क्या क्या यूनिक था नेचर में, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखे हमें, बुशेस दिखी, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स थे बुशेस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने नोटिस करी,
ठीक है, कहीं की तुमने मिट्टी देखी होगी, कहीं की मिट्टी ड्राई है, कहीं की मिट्टी मॉइस्चर है, कहीं की मिट्टी में कहीं की मिट्टी ड्राई है, ठीक है। और कोई जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कोई छोटे हैं, ठीक। कोई जो पेड़ है उनमें कांटे हैं, कोई प्लांट्स में कांटे हैं, कोई प्लांट्स में फ्लावर है, ठीक है। दिस एक्टिविटी एनकरेजेस क्यूरियोसिटी, ठीक है। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें कि हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट हो, तो उस चीज़ को करने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लगती है कि अब क्या करना है, अब कहाँ जाना है, अब क्या करेंगे, ठीक है। एंड हेल्प स्टूडेंट डेवलप अ डीपर कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। जब भी हम वॉक पे गए तो हमने खुद को नेचर से कनेक्टेड पाया, है ना, हमने खुद नेचर को फील किया और हमारे लिए वो नया एक्सपीरियंस था, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, ठीक है। सबसे मेन बात क्या सीखी हमने कि नॉट इवन मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करने के अलावा हमें एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, हमें प्लांट्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। सबको ग्रेटफुली सबके साथ ग्रेटफुल रहना है, ओके। किसी को भी हर्ट नहीं करना, ऐसा ना हो कि कोई प्लांट हम तोड़ के फेंक दें, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ओके। अब देखो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमने चीज़ें एक्सप्लोर करी उसके बारे में, ठीक है। तो हमने एक नया वर्ड पढ़ा, डाइवर्सिटी। तो बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, यानी कि बहुत सारी वेराइटी, ओके। सो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। सो अब हम डाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मीन्स द वेराइटी एंड डिफरेंसेस, ठीक है, फाउंड अमॉन्ग लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कितनी टाइप की लिविंग थिंग मिल रहे हैं। लिविंग थिंग क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं और एनिमल हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल में क्या क्या चीज़ें आती है? इंसेक्ट आ गई, है ना, फिशेज आ गए, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल आ गए, मतलब जो लैंड में रहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस आ गए जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। तो इतनी सारी वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, तो हम उनको किस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी के अंदर, ओके। डाइवर्सिटी यही होता है इसका मीनिंग कि वैसे तो डाइवर्सिटी बहुत सारी चीज़ों की होती है, ठीक है, बट हम साइंस की बुक में स्पेशली डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड डाइवर्सिटी इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी, ठीक है, जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं इन प्लांट्स, ओके, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, वी आर लुकिंग एट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन अ स्पेसिफिक प्लेस। तो जब भी हम बोलेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, तो इसका मतलब क्या है? किसी जगह में प्लांट के कितने सारे टाइप्स हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक जगह में एनिमल्स की कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ है, कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ है, ओके। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ इमेजेस हैं, इससे तुम्हें डाइवर्सिटी और क्लियर होगी। ये क्या है ना, मैरीगोल्ड का प्लांट है, मैरीगोल्ड का फ्लावर है। मैरीगोल्ड मतलब गेंदा फूल जो होता है, जिसकी हम माला बनाते हैं ना, माला बनाते हैं ना, और माला बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितने ज़्यादा टाइप्स का है, ओके। कुछ फिशेज हो गई, ये देखो फिशेज में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे वर्ल्ड में। ये हो गया वाइल्ड एनिमल्स की कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसे याद कर लेना, अगर तुम्हारा मन हो, नहीं हो तो मत करना, ठीक है। उत्तराखंड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यस, उत्तराखंड बहुत ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में। तो उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी रिच कैसे? क्योंकि उत्तराखंड में वास्ट फॉरेस्ट है, क्लाइमेट वेरी करता है और हिमालयन लोकेशन के पास है, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ब्राज़ील में अमेजोन फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर होता है, ठीक है। तो आज की स्लाइड और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, और थैंक यू सो मच अगर आपने लेक्चर पूरा देखा। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 के साथ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे रिस्पांस दो कमेंट सेक्शन में, और लाइक करो वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू, हम मिलते हैं फिर से लेक्चर 2 के साथ, ओके।